एक लड़की अपने भाभी के साथ मार्केट जा रही थी और जब मार्केट जा रही थी तो रास्ते में ही एक लड़का मिलता है और वह लड़का इस लड़की को रास्ते में रोकता है और उससे कहीं मिलने के लिए कहता है एकांत में। तब लड़की उससे कहती है, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं वही करूंगी जो मेरे पापा कहेंगे। तब वो लड़का ये लड़की से कहती है, कल तक 7 जन्म तक निभाने की कस्में खाने वाली, 100 वादा करने वाली भूल कैसे सकती है? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता है और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तब वो लड़की कहती है, किसी एक रिश्ता को खत्म हो जाने से इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम आगे बढ़ो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बस लड़की इतना बात बोलती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन लड़का पहले से अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां मौजूद होता है। दोनों लड़का और ये तीनों मिलकर उस लड़की को गोद में उठाकर गन्ने के खेत में ले जाता है और उसी के दुपट्टे से किसी पेड़ के सहारे उस लड़की को बांध देते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं जो उस लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलता है, लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहब और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है सीतापुर और सीतापुर जिला का एक थाना लगता है महमूदाबाद। महमूदाबाद थाना का एक गांव लगता है बेहटी मनसा। बेहटी मनसा के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है सावित्री। सावित्री का पिता जिसका नाम होता है राम कुमार। राम कुमार पेशे से किसान है, मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को पालन पोषण करते थे। राम कुमार को टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बड़े लड़के और एक सबसे छोटी लड़की जिनका नाम है सावित्री। सावित्री की उम्र लगभग 19 साल है। सावित्री अपने ही गांव का रहने वाला एक युवक जिसका नाम होता है महेंद्र यादव। महेंद्र यादव से प्रेम प्रसंग के मामले में अक्सर मिलती जुलती रहती थी। लेकिन जैसे खबर किसी गांव वालों को माध्यम से उसके पिता राम कुमार को चलता है, राम कुमार अपने बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और उससे बुलाकर कहते हैं कि बेटा, मैं जो सुन रहा हूँ क्या ये सत्य है? तब सावित्री सर झुकाकर अपने पिताजी से कहती है कि हाँ पिताजी, आप जो सुन रहे हैं ये बात सत्य है। तब उनके जो पिताजी राम कुमार हो कहते कि बेटा, जब तुम 2 साल की थी तो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। तुम्हारे दोनों बड़े भाई और तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी न हो, इसलिए मैंने शादी तक नहीं किया ताकि तुम दोनों को हमेशा सुख रखूं। लेकिन जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो मेरा बिरादरी नहीं है। भले तुम उससे प्यार करती हो मैं मान सकता हूँ, पर उससे तुम्हारा शादी कभी नहीं मैं होने दूंगा। और जब मैं तुमसे उसका शादी नहीं होने दूंगा तो ये विवाद का जड़ बनेगा और जब विवाद होगा तो तुमसे और कोई लड़का भी शादी नहीं करेगा और जब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, नरक बन जाएगा। और जब तुम्हारा जिंदगी नरक बन जाएगा तो मेरे लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को जिंदगी उसी की आंखों के सामने बर्बाद हो। इसलिए बेटी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। जैसे सारी बातें लड़की सुनती है, कहीं ना कहीं उसे भी समझ में आ जाता है और वो अपनी पिताजी को बात मान लेती है और उस दिन से महेंद्र यादव से मिलना जुलना पूरी तरह से बंद कर देती है। महेंद्र यादव से मिलना जुलना बंद करती है, लेकिन महेंद्र यादव इससे मिलने के लिए महेंद्र यादव तमाम कोशिश करते थे, पर सावित्री उससे मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि सावित्री अपने पिताजी से वादा की थी कि मैं आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिल सकती। उसके बाद उसी के गांव का रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है संगीता, जो नाम है काल्पनिक नाम है। संगीता जो 2 बच्चे की माँ है। संगीता एक दिन सावित्री के घर जाती है और सावित्री से उसे मार्केट जाने के लिए कहती है। सावित्री उसके साथ मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब जाने लगती है तो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट में थोड़ा काम है, बस मैं कुछ ही देर में मार्केट से लौट जाऊंगी। जब अंधेरा होने लगता है तो राम कुमार अपने बच्ची को आने का इंतजार कर रहा होता है। वो ये सोच रहा है कि अब आ जाएगी तब आ जाएगी, पर उनकी जो बच्ची सावित्री होती है वो घर नहीं लौट पाती है। इसलिए राम कुमार संगीता भाभी के घर जाकर और संगीता से अपने बच्ची के बारे में पूछताछ करते हैं और कहते कि तुम आ गए और मेरी बच्ची सावित्री कहाँ है? तब संगीता कहती है
सावित्री तो आपका उसी समय मार्केट जाने से पहले ही रास्ते से लौट गई। कह रही थी मुझे कोई काम है, इसलिए वह लौट गई। जैसे लौटने की बात संगीता भाभी कहती है, सावित्री के पिता राम कुमार को मन उदास हो जाता है और वह अपनी बच्ची को और तलाश करने लगता है, लेकिन कहीं भी तलाश करने से उसकी बच्ची की कोई पता ही नहीं चलता है। तब उसने तुरंत अपने दो लड़के, जिनका नाम होता है मुकेश और दूसरे का नाम होता है नरेश, दोनों से बात करके अपने बच्ची को बरामद के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सीधा थाने में पहुंचती है। और जब थाने में पहुंचती है, मुकदमा दर्ज करती है। जैसे मुकदमा दर्ज होता है, थाना के थाना अध्यक्ष यानी दरोगा साहब मुझसे उनके बच्ची के बारे में पूछताछ करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बच्ची कब गायब हुई, कैसे गायब हुई? तब राम कुमार पुलिस से कहते हैं कि हमारे ही गांव का रहने वाली एक संगीता, जो भाभी के रिश्ते में लगती है, उसी संगीता के साथ वह मार्केट गई थी। तब पुलिस सबसे पहले संगीता के घर जाती है और संगीता को उठाकर थाने में ले आती है। और जब थाने में लाया जाता है, तब पुलिस संगीता से पूछताछ करती है, तो संगीता इधर उधर की बातें बताने लगती है। जब इधर उधर की बातें बताने लगती है, तब पुलिस उस पर सख्ती से पेश आते हैं। जब सख्ती से पेश आते हैं, तब संगीता पुलिस को सारे बातें बताती है और कहती है, महेंद्र यादव और सावित्री दोनों को प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन प्रेम प्रसंग का जो मामला था उनके पिताजी को यह मंजूर नहीं था, इसलिए लड़की अपने पिताजी को बात मानकर इस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दी थी। तभी महेंद्र यादव संगीता से कहती है कि संगीता भाभी, मुझसे सावित्री मिलना जुलना नहीं चाहती, मुझसे बात नहीं कर रही, प्लीज आप एक बार जाकर सावित्री से बात कीजिए कि आखिर मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती। तब संगीता एक दिन सावित्री के घर जाती और सावित्री से कहती कि सावित्री, तुम अपने प्रेमी महेंद्र यादव से क्यों नहीं मिलना चाहती? तब सारी बातें सावित्री संगीता भाभी से बताती और कहती है कि मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकती, अब मैं वही करूंगी जो मेरे पिताजी कहेंगे। ये सारी बातें जाकर संगीता उस महेंद्र यादव से बताती है, तो महेंद्र यादव फिर से संगीता भाभी को कहता है कि तुम मेरा एक और मैसेज उस तक पहुंचा दो। संगीता दूसरी बार उस लड़की के पास यानी सावित्री के पास जाती है और सावित्री से कहती है कि महेंद्र यादव तुमसे एक बार लास्ट बार मिलना चाहता है। वो कहता है बेशक वो मुझसे जिंदगी भर नाराज क्यों न रहे, पर एक बार मुझसे मिल ली, उसके बाद मैं उसे न कभी परेशान करूंगा और न ही कभी मिलने के लिए कहूंगा। जब एक बार लास्ट बार की बात आती है, तो लड़की मिलने के लिए तैयार हो जाती है और एक डेट बनाती है, जो डेट होता है 19 फरवरी 2000 को डेट बनाती है। और उस डेट पर संगीता भाभी फिर से उस लड़की के घर जाती है और उस लड़की से मार्केट जाने के लिए कहती है। मार्केट ले जाने के बहाने उस लड़की को सीधा उस लड़के के हवाले कर देता है और वह लड़का यानी प्रेमी महेंद्र यादव अपने 3 दोस्तों के साथ पहले से वहां मौजूद होता है और उस लड़की को भागने के लिए कहता है। लड़की भागने से इनकार कर जाती है। जब इनकार करती है, तब महेंद्र यादव और उनके जो 2 दोस्त है, दोनों दोस्त तीनों मिलकर उस लड़की को गोद में उठाकर गन्ने में ले जाते हैं और गन्ने में उस लड़की को उसी के दुपट्टे से किसी पेड़ में बांध देते हैं और तेजधार हथियार से इस तरह की वार करते हैं, जो लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे संगीता भाभी ये सारी बातें पुलिस को बताते हैं, पुलिस भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं और उसी के तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके भाभी संगीता को, महेंद्र यादव को और पिंटू यादव और दयानंद मिश्रा, इन चारों अपराधियों को जेल में डाल दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि संगीता भाभी को भी पहले से उस लड़के से अवैध संबंध था, इसलिए संगीता भाभी भी उस लड़की को मरवाने के लिए उस लड़के की साथ देती है। और अब संगीता भाभी को भी 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे भी अनाथ हो गए, यानी पूरी तरह से कई जिंदगियां बर्बादी के कगार पे चला गया। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।